हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 15 जो है आर एनवायरनमेंट। आप प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे हम कब कब कौन सी वीडियोस अपलोड करेंगे। हम आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको कोई भी साइंस के चैप्टर का जो अब आपके इस एग्ज़ाम्स में आएगा उसके नोट्स चाहिए हो तो आप नीचे या तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए अपना मेल आईडी, या फिर आप हमें अपने पर्टिकुलर जो आपको चाहिए उसे ईमेल कर सकते हैं study@28@gmail.com। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये नोट्स, हम आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे और एडिशनल हम आपको कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे जो आपको गारंटीड अच्छे मार्क्स दिलाएगी। ये चैप्टर अलॉन्ग विद वन मोर चैप्टर नोन एज नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इट्स गोइंग टू बी फॉर 8 marks ऑल टुगेदर इन द CBSE exam. So please like and share this video if you like it, and now we shall proceed further. तो सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में है वो है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है? ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन इकोसिस्टम, यानी कि सारे बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स जब साथ मिलकर आते हैं तो हमारा इकोसिस्टम बनता है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो सांस लेते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं अपने एक दूसरे के साथ, जो अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ताकि हमारा इकोसिस्टम एक बैलेंस फॉर्म में चलता रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब बायोडिग्रेडेबल दो शब्दों से बना है, बायो और डिग्रेड। बायो का मतलब होता है बैक्टीरिया या फंगी, और डिग्रेड का मतलब होता है टूटना या कम होना। सो बेसिकली बायोडिग्रेडेबल इज a process in which, with the help of bacteria and fungi, the substances are broken or degraded. So the definition states that substances that can be broken up by the action of bacteria and other saprophytes are known as biodegradable substances. Example, paper, cloth, vegetable peels जो बचते हैं etc. अगर आप इसे फेंक दें थोड़े दिन बाद देखेंगे ये गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सारे बैक्टीरिया और फंगी है इसमें इनैक्ट करके इसे ख़त्म कर देते हैं। ये हार्म नहीं करते हमारे एनवायरनमेंट को। बट जब हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की बात करते हैं, हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ये बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। जैसे आपने कभी देखोगे प्लास्टिक पॉलीथीन्स पड़े रहते हैं, कभी कोई गाय या कोई भी एनिमल उसे स्वॉलो कर लेती है एंड देन उसका गला चोक हो जाता है। ये बहुत हार्मफुल है एनिमल्स के लिए। ग्लास आपने देखो कभी भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये सिलिकॉन को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करके बनाया जाता है और ये बहुत हार्मफुल हमारे एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के बारे में। अब जैसे यहाँ प्रोड्यूसर्स, एज द नेम सजेस्ट, प्रोड्यूसर्स मेक देयर ओन फूड। एग्जाम्पल हमारे जो ग्रीन प्लांट्स और एल्गे हैं, ये तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और इस खाने को दूसरे लोग खाते हैं। उसके बाद हमारे कंज्यूमर्स, जो लोग इस बने हुए खाने को खाते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। एग्जाम्पल पैरासाइट्स, आपने लाइस के बारे में तो सुना ही होगा, यानी कि जुएं। ये जिस इंसान के सर पे रहती है उसका खून चूस चूस के बड़ी होती रहती है, तो ये एक पैरासाइट है। डिकम्पोजर्स बेसिकली करते क्या हैं? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। जैसे हमारा बैक्टीरिया है, हमारा जो बाहर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स पील्स पड़ी हैं, थोड़े दिनों बाद ये एक मैन्योर या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारी फूड चेन। जैसे मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के बारे में। जो फूड चेन पिरामिड होता है, फूड चेन होती क्या है? बेसिकली एक एनिमल होता है, पहले तो एक प्लांट है, उसको एक एनिमल हर्बीवोरियस एनिमल खाता है। अब ह्यूमंस है ना, वो तो ओमनीवोरियस है, तो वो इस हर्बीवोरियस को खा सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ट्रॉपिक लेवल्स में डिवाइडेड होती है हमारी फूड चेन। उसमें प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर होते हैं। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सनलाइट।
जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो, जैसे कि हमारी काव है, हम ह्यूमंस हैं, कुछ ह्यूमंस वेजिटेरियंस भी होते हैं, वो इस बने हुए प्लांट्स को, जैसे मेथी हो गई, पालक होते हैं, वो ये खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर वो होते हैं जो स्मॉल कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि जो क्रो है वो चूहे को खाता है, जो डॉग है वो क्रो को खा लेगा। तो बेसिकली एक साइकिल की तरह चलता है सब कुछ। अब जो टर्शरी है, लार्ज कार्निवोरस एनिमल्स, ह्यूमंस। अब आपने देखा होगा कि जो ह्यूमंस हैं वो काव भी खा लेते हैं, क्रो भी खा लेते हैं, डॉग भी खा लेते हैं, सब कुछ। तो ये लार्ज कार्निवोरस एनिमल्स है, ये इस सब को खा सकता है, ये इसको खाता है, ये प्राइमरी कंज्यूमर इसको खाता है। तो ऐसे कि चलता है, ये पूरी एक चेन की तरह चलती है। CBSE में क्वेश्चंस आते हैं कि हमको कभी कभी लाइफ साइकिल ड्रॉ करनी, फूड चेन ड्रॉ करनी होती है। किसकी? हमें फूड चेन ड्रॉ करनी है स्नेक और शीप की, मान लीजिए। तो बेसिकली हमें दिखाना होता है शुरू से कि पहले प्लांट्स होगा, शीप प्लांट्स को खाएगी, फिर यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, फिर स्नेक आएगा। आप जब हमारे study@28@gmail.com पे हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको ये सारे क्वेश्चंस, उनके आंसर्स सब कुछ भेजेंगे, जो आपको बहुत बहुत मदद करने वाला है। और ये सब हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। अब आपने देखा होगा प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में रहते हैं। अब हम सॉइल में पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स डालते हैं, धीरे धीरे ये प्लांट बढ़ता रहता है। अब इस प्लांट को एनिमल्स, ह्यूमंस, ऑर्गेनिजम्स, काउ, शीप एक्सेट्रा खाते हैं। तो धीरे 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 ये जो केमिकल्स होते हैं ये इंसान के या फिर एनिमल्स के शरीर में जाते रहते हैं। तो जो लार्ज कार्निवोरियस एनिमल था, हमने देखा था इसमें टर्शरी, वो ह्यूमंस है। हम ह्यूमंस वेजिटेरियंस भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं, हम सब कुछ खाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ही केमिकल की मात्रा हम ह्यूमंस में पाई जाती है। तो बेसिकली बायोमैग्निफिकेशन ये होता है जब मैक्सिमम केमिकल्स अक्यूमुलेट होते रहते हैं, और ये अक्यूमुलेशन किस में होता है? सबसे ज़्यादा ह्यूमंस में। टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हम रहते हैं और हमारी बॉडी में सारा अक्यूमुलेट होता है। अक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ये होता है। हम आपको इसकी अच्छी डेफिनेशन और सारे नोट्स देंगे, आपको बस हमें बताना है। और इस वीडियो को लाइक और आपको सब्सक्राइब और शेयर करना है। हमारा अब लास्ट टॉपिक आ चुका है जिसका नाम है ओजोन लेयर। हम सब ने कभी ना कभी इस ओजोन लेयर के बारे में तो सुना ही होगा। ये हमारा अर्थ है। अर्थ पे सन की लाइट पड़ती है, हम सब जानते हैं। अब इस सनलाइट के साथ कुछ यूवी रेस भी आती है। यूवी रेस का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेस। अभी अल्ट्रा वायलेट रेस बहुत हार्मफुल है अर्थ के लिए। ये क्रॉप्स को डेवलप होने में उनका प्रोसेस धीमा कर देती है। ये ह्यूमंस के लिए बहुत हार्मफुल है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में एक सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसको बोलते हैं हम ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमें हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। अब आए दिनों देखा जा रहा है कि CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का बहुत यूज़ किया जाता था। अब बैन हो चुका है CFC का यूज़, बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स was the major reason why the ozone layer started depleting. There was noticed that a very big hole was found in the ozone layer, and thus UV rays were able to enter into the earth easily. So CFCs were found in refrigerator coolants, हमारे जो perfumes हम यूज़ करते हैं इन सब में। अब हम पढ़ेंगे ओजोन इज द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर विच ब्लॉक्स द यूवी रेज। ओजोन बनता कैसे? हम जानते हैं ऑक्सीजन यानी कि O2 ऐसे होता है। जब इस पर यूवी रेज पड़ती है तो ये डिकम्पोज हो जाता है। अगर एक O मॉलिक्यूल के साथ एक ऑक्सीजन कंबाइन करे तो O3 बनता है। ये ओजोन है जो एक बहुत डेडली पॉइजन होता है। ये स्किन कैंसर, कैटरैक्ट और क्रॉप प्रोडक्शन रोक देता है और ये बहुत हार्मफुल है। तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी, ये सब कारण थे CFC का यूज़, ये सब कारण थे कि हमारा अर्थ सफ़र कर रहा था। और जब से ये बैन हुए हैं कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत फ़र्क देखा गया। सो हियर वी कम एट द एंड ऑफ आवर वीडियो। इफ़ यू गाइज लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and let us know if you have any doubts and want any free notes. Thank you.